नाम का उपदेश भगवान को करने की इच्छा होवे तो भगवान को भी आचार्य रूप में अवतार लेना पड़ता है। दक्षिण भारत की घटना है। लगभग 1000 वर्ष से अधिक हो चुका है। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को प्रकट हुए। दक्षिण की भूतपुरी में उनका जन्म हुआ था। अद्भुत कार्य किया उन्होंने। सैकड़ों त्रिदंडधारी यतिवृंदों के सहित वे जब श्री मैलकोटा में तिरुनारायण स्वामी का दर्शन करने पधारे, द्वादश ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, गैरिक काषाय वस्त्र, सबके हाथ में त्रिदंड, सबकी जिह्वा पर भगवान नाम। ऐसे वैष्णवों को आचार्य के सहित देख करके भगवान नारायण भी बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने हाथ का झाला देकर श्री रामानुजाचार्य जी को निकट बुलाया। बोले, आप आचार्य हो, सबका समाधान करते हो, हमारे भीतर भी एक जिज्ञासा है, उसका आप समाधान करें। तो आचार्य चरण समझ गए कि ठाकुर तो ठाकुर हैं, नटवर नागर हैं, लीलाधारी हैं, लीला करना इनका काम है, इनका स्वभाव है, कोई ना कोई लीला करना चाहते हैं। तो लीला कोई करे तो फिर लीला में अपना विनय भी ठीक रहना चाहिए। तो बोले, हम आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सकते। कहा, क्यों? सबका समाधान करते, हमारा समाधान क्यों नहीं? बोले, आप अमर्यादित तरीके से पूछ रहे हो। ना पृष्ठः कश्चिचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छता। बिना पूछे किसी को बताना नहीं। और पूछने की एक पद्धति है, तरीका है, उससे हटकर पूछे उसको भी नहीं बताना। आपने स्वयं गीता में कानून बनाया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। आप राजाधिराज बने, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हो और हम खड़े हैं सामने, बोले बताओ, क्यों बताएं हम, क्यों समाधान करें? मर्यादा से पूछो तो बताएंगे। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले हम भूल गए थे अपनी बात, अपना कानून याद दिला दिया, अच्छा किया। तो ठाकुर जी ने अर्चकों को इशारा किया और भगवान महाराज जी गर्भगृह से रत्न मंडप में पधारे और भगवान ने कहा, आचार्य का सिंहासन थोड़ा ऊपर रखो, मैं जिज्ञासु हूं, हमारे आसन से ऊंचा रखो आचार्य का आसन। कलिकाल की घटना है। हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, हे आचार्य चरण, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि हमने रामावतार में समुद्र की साक्षी में प्रतिज्ञा की, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। एक बार मेरी शरण में आकर और यह कहे कि तब अस्मि, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। शरणागतों की रक्षा की इस प्रकार की घोषणा करने के बाद भी रामावतार में गिने चुने लोग हमारी शरण में आए। काकम तम च विभीषणम, एक कौआ आया, वो भी नारद जी के द्वारा धक्का दिया गया, तब आया। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा, जिनका प्रभाव देखने गए थे, प्रभाव तो तुम्हारी समझ में आ गया,
अब जाओ स्वभाव देखने, शरणों में जाओ। एक तो कौआ आया, दूसरा सुग्रीव आया, वो भी समझाने बुझाने पर मार खा के आया, और तीसरा विभीषण आया। भीड़ इकट्ठी हो जानी चाहिए थी, प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं। गिने चुने 3-4 लोग शरण में आए। कृष्णावतार में भी गिने चुने 3-4 लोग शरण में आए। लंबी लंबी घोषणा करने के बाद भी, सर्वधर्मान परित्यज्य कहने के बाद भी, पर इस कलिकाल में आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया, चमत्कार कर दिया कि इतने जीवों का संसार छुड़ा दिया, इनको प्रपन्न बना दिया है? इतने जीवों को शरणागत बना दिया। ये रहस्य हम भी जानना चाहते हैं। जो काम अवतार लेकर हम नहीं कर पाए, वो काम आपने करके दिखा दिया। तो आचार्य चरण बोले, भाई ये जिज्ञासा तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर ये बड़ी रहस्य की बात है। रहस्य की बात इतनी भीड़ भाड़ में नहीं कही जा सकती। अरे भाई, जब ऐसा था तो गर्भगृह में ही संवाद कर लेते। इतना नाटक किया, आप कहते भीड़ में नहीं कहेंगे। तो ठाकुर जी बोले, कान में कह दो। क्या? कान में कह दो। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने अपना ही अचला ठाकुर जी के मस्तक पर रखा और उनके दाहिने कान में अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया, नारायण मंत्र का उच्चारण कर दिया। एक बार नहीं स्वामी जी, 3 बार। बोले हो गया काम। भगवान हंसने लगे, बोले आपने समाधान तो किया नहीं। ऐसे तो आप लोग चेलों को मंत्र सुनाते हैं। बोले बस यही समझ लो प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका नाम है। आपका नाम सुना सुना कर कितने जीवों को मैंने शरणागत किया। नाम का उपदेश देने के लिए भगवान को भी जब इच्छा होती है तो वे श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री निम्बारकाचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री शंकराचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री विष्णु स्वामी आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री वल्लभाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, वे श्री मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। आचार्यों के रूप में, गुरुजनों के रूप में, संतों के रूप में प्रकट होकर के वे नाम का उपदेश करते हैं। तो